बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। नहीं जी बच्चों, आज हम 2.2 एक्सरसाइज करेंगे। बहुत आसान एक्सरसाइज है, आपको आराम से समझ आएगी। ये असल में ना अलजबरा है। अलजबरा जो होता है ना, ये बहुत ही अहम चीज़ है मैथ के अंदर। जब आप बड़ी क्लासों में जाते हैं, अभी भी आपका ये 7 क्लास है, 8 में भी आना है इसने, 9 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जब आप पढ़ेंगे। और ये बहुत ईजी है, बहुत मशहूर चीज़ें हैं, तो इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। अब देखें, ये जो अलजबरा था ना, ये असल में उसने बताया हुआ है, एक हमारा मुसलमान मैथमेटिशियन था, उसका नाम था अल ख्वारिज़मी। ये उसने अलजबरा बनाया था। अलजबरा असल में पता क्या होता है कि हमारे रोज़मर्रा कोई काम होता है ना, जिसको हम हल नहीं कर पाते, तो हम उसको ना मैथ की शक्ल दे देते हैं। जैसे हम कहते हैं जी, हम 100 रुपया लेके निकले, बाजार गए, 50 रुपए की ये चीज़ ली, फिर 25 रुपए की ये चीज़ें ली। मतलब इस तरह का एक सवाल बना के ना, तो उसका एंड रिजल्ट क्या बनता है। अब इस तरह की चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं ज़ुबानी ज़ुबानी करना, तो उनको लिख के देखा जाता है। तो लिखने का तरीका क्या होता है, कैसे उसको हल करते हैं, वो सारा काम जो है ये अलजबरा होता है। ठीक है। अब इसमें देखें, दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो हमारी आम गिनती है ना, 1 2 3 4 5। ये जो गिनती होती है ना, इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक। ये लफ्ज़ इंग्लिश में आएगा अरिथमेटिक, गिनती। ठीक है। और इनको हम यहाँ पे कांस्टेंट वगैरह भी कहेंगे, अभी मैं सारी बातें आपको बताता हूँ। फिर इसमें एक्स वाई जेड भी आता है। ये जो हमारी एबीसी है ना, वो एबीसी भी इसके अंदर आती है, और उनको हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल वो चीज़ होती है जो चेंज हो सकती है। अब जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, एक्स के ऊपर देखेंगे दो पावर होती है, ऊपर लिखेंगे ना एक्स के ऊपर ये दो, तो ये पावर हो जाती है। फिर 3 है और एक्स है, प्लस है 9 है। तो ये अलजबरा की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। ठीक है। इसमें देखें, ये जो 9 अकेला पड़ा हुआ है ना, इसको कांस्टेंट कहते हैं, मुस्तकिल। ये चेंज नहीं हो सकता। अब 9 है तो 9 है, उसने 10 तो नहीं हो जाना। ठीक है ना। तो ये फिक्स होती है चीज़। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट नंबर। ये एक्स वाई जेड जब भी आए, ए बी सी डी कोई भी आ जाए, तो वो हमारा क्या होगा, वेरिएबल। इसके पीछे जो चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है। ये क्या होता है, कोएफिशिएंट। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है। अभी मोटा मोटा याद रख लें, कोई मसला नहीं है। ना भी याद हो जाए कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने बार बार करना है। और ये जो ऊपर वाली चीज़ होती है, इसको पावर कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है इसके। तो बहरहाल ये बुनियादी जो शक्ल है ना अलजबरा की, वो कुछ इस तरह से होती है। अब आपके जो सवाल आएंगे ना, सवाल इस तरह से आते हैं। एक वो पूछता है कि ओपन सेंटेंस क्या है। सेंटेंस कहते हैं हम जुमले को, मैथ का जुमला। अब जैसे ये कि हमने कुछ लिखा हुआ है, तो ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, कोई बात लिखी हुई है। ठीक है। तो हमने ये देखना है कि ये ओपन है कि क्लोज है। ओपन होती है खुली, जिसमें किसी चीज़ का पता ना हो। मसलन ये जो देखें डिब्बा है, इस डिब्बे का हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या चीज़ है। खाली पड़ा हुआ ना, समझे कि इसके डिब्बे के अंदर चीज़ है और डिब्बा बाहर से बंद है। हमें पता ही नहीं है कि इसके अंदर क्या है। तो इसलिए इस तरह की जो चीज़ आएगी ना, हम उसको ओपन कहेंगे। इसके डिब्बे की जगह पे एक्स भी आ सकता है, क्योंकि एक्स वेरिएबल है, वाई जेड ये वेरिएबल है, ये चेंज हो सकते हैं, फिक्स नहीं है। तो ऐसे चीज़ें क्या होंगी, ओपन सेंटेंस। ठीक है। जो ना ही ट्रू होता है ना ही फॉल्स होता है, क्योंकि अब हमें नहीं पता कि 6 के साथ ये पता नहीं क्या चीज़ जमा हो रही है जो मिल के बराबर हो रही है 8 के। वैसे तो पता चल जाता है, लेकिन फिलहाल नज़र तो नहीं ना आ रहा। ठीक है। तो जब नज़र नहीं आ रहा, तो हमें नहीं पता कि ये बात सही है गलत है क्या है। तो इसको हम कहते हैं ओपन। अब इसके साथ ही एक होता है क्लोज वाला, क्लोज सेंटेंस। क्लोज मतलब बंद। जैसे कहते हैं ना, डोर क्लोज कर दें, दरवाजे को बंद कर दें, तो बंद हो गया। अब जैसे ये है, 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4। अब ये इसमें देखें, कोई अननोन चीज़ नहीं है, कोई डिब्बा नहीं आया, कोई एक्स वाई जेड नहीं आया। तो इसको इसलिए हम इसको क्लोज कहेंगे। अब ये सही भी बात हो सकती है, गलत भी हो सकती है। भाई 16 को 4 पे तकसीम करें तो 4 आंसर आता है, बिल्कुल ठीक है। 4 4 जार 16 होता है, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू सेंटेंस है। ठीक है।
8 को 8 से ज़रब दें, 8 8 ज़ार कितना होना चाहिए 64, लेकिन हमने 60 लिखा हुआ है तो ये तो गलत हो गया, इसको फॉल्स कहेंगे। लेकिन है ये क्लोज, क्योंकि इसमें कोई डिब्बा, कोई अननोन चीज़ नहीं है। तो जब भी अननोन चीज़ आए जिसका पता ना हो वो ओपन है, और जहाँ पे हमें सारी चीज़ों का पता हो, चाहे वो गलत है या सही है लेकिन पता है हमें एग्जैक्ट, तो वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। अगली जो बात आपने समझनी है वो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को याद रखना है, अलजबरा तो वैसे ही ज़ाहिर है आ रहा है ये। एक्सप्रेशन ये होती है कि कोई भी हम अलजबरा की जब रकम लिखते हैं ना, तो वो क्या हो जाती है, एक्सप्रेशन हो जाती है। अब जैसे मैंने ये एक रकम लिखी है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन है। असल में ना एक्सप्रेशन के साथ एक और चीज़ आती है जिसको इक्वेशन कहते हैं, शायद मैंने आगे लिखी हो। इक्वेशन में ये होता है कि उसमें बराबर का निशान आ रहा होता है, इसमें बराबर का निशान नहीं आता। ये भी मेरे ख्याल में आगे लिखी होगी, मैं आपको बताता हूँ। आगे नहीं लिखी हुई, मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मिसाल है 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। आप देखें ये बराबर का निशान आया, उसके इस तरफ और उस तरफ कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो ये इक्वेशन है। ये अक्सर इन दोनों का इकट्ठा पूछा जाता है कि एक्सप्रेशन क्या है और इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन समझ आ गई कि बराबर का निशान, उसके आगे पीछे दो चीज़ें होंगी, वो इक्वेशन होती है। लेकिन जब बस ऐसे सीधी सीधी रकम लिख दी है, उसमें कहीं बराबर का निशान नहीं लगाया हमने, तो वो क्या हो जाती है, एक्सप्रेशन। अच्छा, इसमें इधर बराबर का निशान हो सकता है, लेकिन देखिए उसके इस तरफ कुछ नहीं है, इधर भी रकम होनी चाहिए, तो ऐसे भी लिख दें तो फिर भी वो एक्सप्रेशन ही है। इक्वेशन कब होगी, जब बराबर के आगे पीछे कुछ ना कुछ लिखा होता है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि लाइक टर्म कौन सी होती है और अनलाइक टर्म। टर्म होती है रकम और लाइक होती है एक जैसी। अब जैसे ये मैंने लिखे हैं 7 है, 9 है, -3 है, ये सारी गिनती है, अरिथमेटिक है, तो एक जैसी शक्लें हैं ना उनकी। ठीक है, तो जब एक जैसी है तो ये लाइक टर्म कहलाएंगी। अब जैसे ये है 3x है, x है, -5x, ये तीनों रकमें x वाली हैं। ठीक है, तो ये आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं, इनको हम लाइक टर्म्स कहते हैं। एक्स वाई है, 6xy है तो दोनों एक्स वाई वाली ना, तो ये भी लाइक टर्म्स हैं। लेकिन अगर आप इधर से देखेंगे ऐसे, अब 9 मुख्तलिफ चीज़ है, x कुछ और है, 6xy कुछ और है, तो इनको हम कहेंगे कि ये क्या है, अनलाइक है, एक दूसरे जैसी नहीं है। ठीक है ना, वो जैसे कहते हैं बट्टों की शादी बट्टों में ही करनी है, मैरों की शादी मैरों में ही करनी है, अपने जैसों में करनी है, अपने जैसे मतलब लाइक टर्म। लेकिन बट जो है मैरों में शादी कर लें तो वो अनलाइक हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर वो ये वैसे इक्वेशन तो मैंने आपको समझा दिया ना कि बराबर का निशान आता है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने, बराबर का निशान आए, आगे पीछे चीज़ आ जाए। तो इक्वेशन के साथ ही एक और चीज़ पूछी जाती है, इन इक्वेशन। इक्वेशन के पीछे इन लगा देते हैं। इन इक्वेशन में बराबर का निशान नहीं आता, वो इस तरह का निशान आता है, आएगा ज़रूर। जैसे आप देखें ये भी 5x और 10 था ना, तो ये भी 5x और 10 है, लेकिन उनके बीच में बराबर का निशान नहीं आया, ये वाला निशान आया। इसको हम कहते हैं छोटा और बड़ा। ये जो खुली साइड होती है ना, ये बड़ी की इलामत होती है, और जो कोना होता है वो छोटे की इलामत होती है। अब देखें, अगर मैं इसको कैसे पढ़ूंगा कि 5x जो है वो क्या है, ये खुली साइड है ना, तो हम कहेंगे 5x बड़ा है, किससे, 10 से। 5x इज ग्रेटर देन 10, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं। या इधर से पढ़े तो 10 इज लेस देन, कोना है ना, 10 इज लेस देन 5x, 10 जो है वो 5x से छोटा है, तो हम इसको छोटा बड़ा इसकी शक्ल में पढ़ते हैं। लो जी, अब ये बुनियादी चीज़ें आपको मैंने समझा दी। अब आपको सवाल करना, एक्सरसाइज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये हमारी 2.2 एक्सरसाइज है। पहला सवाल पढ़ के देखें, व्हाट नंबर, कौन सा नंबर कैन रिप्लेस, वो इसकी जगह लेगा, इस डिब्बे की जगह लेगा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंस, नीचे उसने ओपन सेंटेंस दिए हुए हैं, टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट, ताकि वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाए। मतलब कि हमने ये चेक करना है कि डिब्बे में क्या रकम होनी चाहिए। तो ये बड़ा सिंपल सा, बड़ा आसान सा काम है। अब देखें 10 में क्या जमा हो रहा है कि आंसर 12 आ रहा है। ये जो बराबर का निशान है ये बताता है कि इधर जो काम हो रहा है उसका आंसर ये है। तो 10 में जाहिर है क्या जमा होना चाहिए, 2 जमा होना चाहिए, आपको पता चल गया होगा। तो आप लिख दें कि लो भाई इसका आंसर 2 है, कि डिब्बे की जगह पे
2 आना चाहिए, क्योंकि 2 और 10 मिलके 12। ठीक हो गया, आगे चले। 15 में से क्या माइनस करें कि 12 आंसर आए? तो 15 में से 3 है ना, 3 माइनस करवाएं, 15 में से 3 निकाल दे तो वो 12 आ जाता है। ठीक हो गया। 10 को डिवाइड करवाना है किससे? 10 को किस पे डिवाइड कराएं कि आंसर 5 आए? 2 का टेबल है ना, 2 5s आर 10, तो यहाँ आंसर 2 आना चाहिए कि भाई 2 से डिवाइड कराएं उसको। और इसी तरह इस डिब्बे में क्या आए कि 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 से ज़रब दें तो आंसर 28, तो 4 का टेबल पढ़ें, 4 7s आर 28 होता है, तो इसका मतलब यहाँ 7 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? सेपरेट ओपन एंड क्लोज सेंटेंस। ओपन वाले और क्लोज वाले अलहदा करने हैं। तो मैंने बताया था ओपन वाले कौन से हैं, जिसमें डिब्बा आ जाए, ठीक है, या फिर क्या आ जाए कि वहाँ एक्स वाई जेड आ जाए। आप देखें, ये एक इक्वेशन है, बराबर का निशान है ना बीच में, आगे पीछे रकम है, इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को हम ओपन कह सकते हैं कि क्लोज? इसको ओपन कहेंगे क्योंकि इसमें एक्स आ रहा है, तो इसके सामने लिख दें कि ये कौन सा सेंटेंस है? ओपन सेंटेंस। ठीक है, वो पूरे आप स्पेलिंग्स जो हैं उसके आप लिख लें, तो ये ओपन सेंटेंस हो जाएगा। ऐसे ही बाकियों के हमने लिख देना है, बस मैं जुबानी जुबानी बता देता हूँ। इसमें जी आ गया तो क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए। इसमें कोई एक्स वाई जेड ए बी सी डी कहीं नहीं आ रहा, 10 + 10 20 हो रहा है, तो ये क्लोज है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी क्लोज है, कोई एक्स वाई जेड नहीं आ रहा, ये क्या होगा? ओपन होगा, क्योंकि इसमें एक्स आ गया है। ठीक है ना, ए बी सी, ये टोटका याद रखें। ए बी सी आएगी तो वो अननोन होता है, उसको हमें पता नहीं होता, इसलिए वो ओपन हो जाती है। तो ये भी ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया, इसमें वाई जेड आ रहे हैं, ये भी ओपन हो गया, ए और बी आ रहा है। ये हमारा क्लोज होगा क्योंकि इसमें कोई ए बी सी नहीं है। इसमें भी हमारा ए बी सी आ गई है, पी और क्यू, तो क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए। समझ आ गई? ठीक है, ये आगे आप इसके लिखते जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। यहाँ एक उसने टेबल बना के दिया है, तो कहता है इस टेबल को पूरा करें। आप देखेंगे सीरियल नंबर है 1 2 3 4, 4 सवाल दिए हुए हमें। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, एक्सप्रेशन में देखें ना बराबर का निशान नहीं आता। अब यहाँ से हमने क्या ढूंढना है? पहली चीज है टर्म, रकमें कितनी है। अब ये कितनी रकमें हैं? ये एक रकम है। असल में होता क्या है, जैसे मैं ये लिखता हूँ ना 2x + 5, तो ये 2 रकमें हैं, क्योंकि ये जो बीच में प्लस या माइनस लगता है ना, वो बताता है कि उसके पीछे उसके आगे कितनी रकमें हैं। अब इसके पीछे एक रकम है, उसके आगे ये एक रकम है, और ये जो जुड़ी होती है वो एक ही रकम है, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी हो जाए। जब तक उनके दरमियान प्लस माइनस नहीं आएगा वो एक नई रकम नहीं बनती। तो ये जो 4xy है ये हमारी एक ही टर्म है। तो टर्म्स कितनी है? 1। आपने लिख देना भाई एक रकम है। अब आगे वो पूछ रहा है वेरिएबल्स कितने हैं, तो वेरिएबल जाहिर है इसमें x भी है, इसमें y भी है, तो 2 वेरिएबल हो गए ना। आप पता नहीं उसने चीज़ पूछी है कि वेरिएबल लिख के दो, चलो दोनों कर देते हैं। आप लिख दें भाई x भी वेरिएबल है, कॉमा लगाएं, y भी वेरिएबल है, और अगर उसने ये पूछा है कि कितने वेरिएबल है तो आप कह दें भाई 2 वेरिएबल है। ठीक है, ऐसे भी बता सकते हैं हम उसको। और आगे पूछ रहा है कांस्टेंट कितने हैं। अब इसके अंदर कोई कांस्टेंट नहीं है, ये जो गिनती होती है ये असल में होती तो कांस्टेंट है, लेकिन हम कांस्टेंट उसको कहेंगे जो प्लस माइनस के साथ अलहदा से लिखा होता है। इसको मैंने बताया था, ये क्या नाम है इसका? कोएफिशिएंट। तो अगर वो कोएफिशिएंट पूछता तो हम वहां लिखते इसको। तो ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, बाज़ किताबें वाले कह देते हैं, लेकिन हम इसको कांस्टेंट नहीं कहते, बड़ी क्लासों में नहीं कहते। इसी तरह आगे आए, अब इसमें देखें कितनी रकमें हैं, 1 2 3, देखा ना प्लस और माइनस बताता है हमें, तो ये 3 रकमें हैं इसके अंदर। ठीक है, और अगर वो कहता है रकमें भी लहदा बताएं तो फिर ये इनको लहदा लिख दे। ठीक है, और फिर इनमें वेरिएबल्स कितने हैं? फिर वही 2 वेरिएबल्स हैं, x भी है y भी है, यानी कि 2 वेरिएबल्स हैं। और इसमें कांस्टेंट जो है ये है हमारा 8। ठीक है, 8 लिखना है, अगर पीछे साथ माइनस होता तो माइनस भी लिखना होता है साथ। ठीक हो गया, आगे चलें। यहाँ पे कितनी रकमें हैं? 1 और 2, 2 रकमें हैं, टर्म्स 2 हो गई, और इसमें वेरिएबल अब 3 है, x y z। ठीक है ना, 3 वेरिएबल्स हैं x y z, और कितने हैं? 3 है, वो आप लिख दें। और कांस्टेंट फिर इसमें है ये 20 20, वो आप लिख दें। और इसी तरह लास्ट वाला जो है 1 2 3, 3 टर्म्स हैं, इसमें वेरिएबल x और y हैं। ठीक है ना, अब ये इजी हो गया, और 2 वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट इसका 16 है।
तो ये हमारा टेबल जो है वो पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए। यहाँ वो कह रहे हैं सेपरेट, अलग-अलग करें, सेपरेट करें लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, एक जैसी और एक दूसरे से उल्ट वाली, उनको अलग कर दें। तो लाइक वाली इकट्ठी कर देते हैं, वो खुद ही पता चल जाएगा। तो लाइक वाली कौन सी है, यहाँ लिख देते हैं। लो जी, लाइक वाली रकम हम लिखने लगे हैं। अब जरा देख लें, एक्स का स्केयर, एक्स वाई जेड से पता चलता है एक्स का स्केयर। और कोई है एक्स स्केयर वाली, ये वाली है। तो ये दोनों एक जैसी हुई, 3x स्केयर और क्या है 9x स्केयर। कॉमा लगाएं बीच में, इधर इक्वल टू लगा लें कि लाइक वाली ये है। ठीक है, 3x स्केयर और ये, अब ये अलहदा है, ये अलहदा है, तो इनको अनलाइक में कर लें कि अनलाइक वाली कौन सी है, 4xy है, और ये जो 7 है वो सेपरेट है, वो अलहदा अलहदा है। यहाँ पे भी देखें कि जो लाइक वाली हैं वो कौन सी होंगी, लाइक वाली टर्म्स, ये एक्स स्केयर वाई है, और कोई है एक्स स्केयर वाई, ये भी वही है, एक्स स्केयर और वाई आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन चीज़ सेम होनी चाहिए। इसमें भी देखें ना, सिंगल वाई है, ये भी सिंगल वाई है, एक्स की 2 पावर है, एक्स की 2 पावर है, तो ये एक जैसी हैं। तो 4x स्केयर वाई और ये जो 7y एक्स स्केयर है, ये एक जैसी हैं। और ये जो दो रह गई हैं ये मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इसमें x की 1 जिसकी नहीं पावर होती है वो 1 होती है, और इसकी 2 पावर है, तो ये दोनों अनलाइक में चली जाएंगी। तो यहाँ लिख लें कि अनलाइक जो टर्म्स हैं वो 5x स्क्वायर है, कॉमा लगाएं और 4x बता दें। आगे चलें, यहाँ पे भी देखें x का स्क्वायर, ये भी x का स्क्वायर है, ठीक है। 2x स्क्वायर और ये जो 9x स्क्वायर है ये एक जैसी हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं, ये हाली y है, ये xy है। तो 8xy और 8y ये दोनों अनलाइक हो जाएंगी। यहाँ आए तो इसमें भी ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों एक जैसी हैं। 3/2x स्क्वायर और 9/2x स्क्वायर ये एक जैसी हो गई, और ये दोनों फिर अनलाइक हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये एक सिंगल एक्स वाला है। तो 8 और 4x ये हमारी अनलाइक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। 5 वाला भी छोटा सा है, बड़ा सिंपल, क्योंकि अब हमने समझ ली हुई हैं चीज़ें। अच्छा, यहाँ क्या करना है, इक्वेशन और इन इक्वेशन अलग-अलग करनी है, तो बड़ा आसान है। ये देखें, यहाँ पे ये लेस देन और ग्रेटर देन वाला सिंबल आ रहा है ना, बराबर नहीं आया, तो ये क्या होगी, इन इक्वेशन। ठीक है ना, ऐसे ही है, मैंने आपको शुरू में समझाया। ये भी लेस देन ग्रेटर देन वाला चक्कर है, ये भी इन इक्वेशन ही होगा, यही स्पेलिंग दोबारा लिख लें। ये बराबर का निशान आ गया, तो ये फिर क्या होगी, इक्वेशन, है ना, ऐसे करके बस लिख दे। ये भी इन इक्वेशन है, आपको नजर आ रहा है, ये बराबर का निशान है, इक्वेशन है। ये भी लेस देन ग्रेटर देन है, छोटे बड़े वाला है, तो ये भी क्या होगी, इन इक्वेशन। तो ये देखें आपकी एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज।